شفيع المذنبين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. نہایت محبت سے اخلاص سے तमाम हाज़रीन व सामईन झूम झूम कर आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकाम महबत आयात कुरान शहनशाहे मलकूते जावेदां हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें, अर्ज़ करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सामईनो हाज़रीन किराम, अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादुर रसूल खलीफ़तुर रसूल अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल परवानाए शमे जमाले मुस्तफ़ा यारे गारे मुस्तफ़ा हज़रते सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल पर 22 जमादिल उखरा के उस अजीम दिन जिस दिन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ ने विसाले बाकमाल फरमाया, उसी ख़ास दिन की मुनासबत से आपकी बारगाहे नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए ये खूबसूरत और बावक़ार महफ़िल पाक सजाई गई। जिन अहबाब ने आज की महफ़िल मुबारका का एहतमाम किया और जितने अहले मोहब्बत बारगाहे सिद्दीक़ी में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकाते दारैन अता फरमाए। और हमारे ममदूह गिरामी आशिक़ मदीना जनाब अलहाज मलक अब्दुल मजीद साहब अलैहि रहमा
उनके ईसाले सवाब का ये प्रोग्राम है। उनके ईसाले सवाब के लिए यौम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजाई गई। हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आशिक मदीना जनाब अलहाज मलक अब्दुल मजीद साहब की तुरबत पर सुबह क़यामत तक रहमतों की बिरखा नाज़िल फरमाए और हमेशा रब्बे ज़ुल जलाल जन्नतुल फिरदौस में उनके दरजात को बुलंद फरमाए। उनके लख्ते जिगर अजीज़ गिरामी जनाब अलहाज मलक मोहम्मद नबील साहब इस महफिल में बहसीयत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए और उनके साथ आने वाले मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों और अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तशरीफ़ लाकर इस मुबारक महफिल में कदम रंजा फरमा कर हौसला अफजाई फरमाई। इन तमाम हमारे अहबाब और रफ़क़ा को अल्लाह सेहत व सलामती और आफ़ियत के साथ इश्क़ रसूल की नेमत से मालामाल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए मुख्तसर वक्त में बारगाहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए कुछ कलिमात खैर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। कुरान मजीद में यूं तो कई मकामात पर ऐसी आयात मुक़द्दसा मौजूद हैं जिन आयात मुक़द्दसा के बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, अल आयतु क़द नज़लत फ़ी हक़्क़ि अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। उन आयात की तफसीर कुतुब तफसीर के अंदर पढ़ें तो उन आयात के नीचे लिखा है कि ये आयत करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाज़िल हुई। उन आयात अदीदा में से कुरान मजीद की एक ऐसी आयत करीमा आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने नस्से क़ती के साथ और नस्से सरी के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का जिक्र फरमाया। और इस आयत करीमा को मौज़ूए गुफ्तगू इसलिए बनाया गया कि तमाम मकातिब फ़िक्र का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, किसी भी मकतबे फ़िक्र के मुफस्सिर को इस आयत करीमा के मिस्दाक के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें कोई तावील नहीं। सबका इत्तिफाक है कि जिस गार के वाक़े की तरफ इस आयत मुक़द्दसा में इशारा है उसमें सिर्फ दो ही शख्सियतें थीं, एक सरवर कौनैन की ज़ात थी, एक अबू बकर सिद्दीक की ज़ात थी। हर आयत में मुख्तलिफ अक़वाल मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाए कि इस आयत के बारे में एक कौल ये है, एक कौल ये है, एक कौल ये है। लेकिन ये मकाम जो मैंने तिलावत किया है इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरा कौल नहीं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ सबके नजदीक इस आयत करीमा से मुराद दो ही हस्तियां हैं जो गार के अंदर थी, जिसका जिक्र अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया। एक हिजरत करने वाले आका करीम की जात थी और एक हिजरत के साथी अबू बकर सिद्दीक की जात थी। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार,
तीसरा वहां था ही कोई नहीं। और इस आयत करीमा में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत किसी और की सहाबियत नस्से सरी के साथ और नस्से कती के साथ, नस्से कुरानी के साथ किसी की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं। सहाबा के उमूमी और मजमूई फजाइल और मनाकिब वो कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगहों पर मौजूद हैं। तमाम सहाबा के फजाइल, उनके मनाकिब, उनकी अजमतों का तज़किरा कुरान मजीद की बहुत सी आयात मुक़द्दसा में मौजूद है। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वो जात है कि जिनकी सहाबियत का जिक्र अर्श वाले रब ने खुद कुरान के अंदर फरमाया। बाकी सहाबा के बारे में हुजूर ने बताया कि ये मेरा सहाबी है, ये मेरा सहाबी है, ये मेरा सहाबी है। या वो नुफूसे कुदसिया जिन पर सहाबी की डेफिनेशन तारीफ सादिक आती है वो सहाबाए किराम हैं। लेकिन आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी सहाबियत का जिक्र अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में। और हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू ये है कि उनकी सिद्दीकियत का जिक्र भी अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया। सहाबियत का जिक्र भी कुरान में और उनकी सिद्दीकियत का जिक्र भी कुरान में। तारीख़ इस्लाम में ये सबसे पहली शख्सियत है जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और अपनी नबूवत का इजहार फरमाया तो सबसे पहले आजाद बालिग मर्दों में सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले, सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जितनी तादाद में हैं जरा गौर करें क्या मकाम है अबू बकर सिद्दीक का कि पूरी उम्मत में सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और इनके बारे में मेरे आका करीम ने जो इरशाद फरमाया वो अपने दिल पर नक्श करें। हुजूर ने फरमाया मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया, जिसके सामने मैंने दीन की दावत को रखा, हर किसी ने मेरी दावत को सुनकर किसी न किसी तरद्दुद का इजहार किया सिवाय अबू बकर के। फरमाया इधर मैंने उसके सामने दीन की दावत रखी, उसी लम्हे अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़ लिया, उसी वक्त मेरा कलमा पढ़ लिया। ये हुजूर के बचपन के दोस्त थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त थे। और ये दोस्ती कोई मामूली दोस्ती न थी और ना ये कोई मसनूई दोस्ती थी। ऐलान नबूवत जब होता है तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक के सामने इस्लाम की दावत रखी और लफ्ज क्या थे उन लफ्जों पे जरा गौर करें। अबू बकर सिद्दीक आए और अर्ज की आका मैंने सुना है आपने नबूवत का ऐलान फरमाया है, आपने अपनी नबूवत का इजहार किया है। क्योंकि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया था अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम में माल तिजारत लेकर गए हुए थे और मंडी में जाकर वहां बहुत बड़ा एक राहिब था, पादरी था जिसका नाम बुहैरा था। और उसकी खूबी ये थी कि उसको ख्वाबों की तामीर में बड़ी महारत हासिल थी, ख्वाबों की ताबीर का उसके पास इल्म था।
उसने तौरात की तालीमात पर उबूर हासिल किया था, बहुत बड़ा आलिम था यहूदियों का, और ख्वाबों की ताबीर के बारे में मुमताज मर्तबा और मकाम उसको हासिल था। और मंडी में जब सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए तो जाकर के क्या बताया, जिस मंडी के ताजर से मिलते वो अपने यहूदी उलमा से मुलाकात कराता कि ये हमारे यहूदी आलिम हैं हमारे, और ये मक्के से ताजर आया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बहुत से शयूख से, उलमा यहूद से मुलाकातें की। आखिर बुहैरा के पास जब गए तो फरमाया, मुझे पता चला है कि आपके पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म है। लोग दूर दराज से ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए आपके पास आते हैं। मैंने भी ये ख्वाब देखा है और देखा मुल्क शाम में है, मुझे उसकी ताबीर बता दी। बुहैरा कहते तुमने क्या ख्वाब देखा? फरमाया मैंने रात को ख्वाब देखा है कि आसमान का चांद मेरी गोद में उतर आया है। आसमान का चांद मेरी गोद में उतर आया है और उसकी किरणों से पूरे मक्के के तमाम घर मुनव्वर हो रहे हैं। और मेरी आंख खुल गई और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि यह ख्वाब क्या है, इसकी ताबीर क्या है, इसकी हकीकत क्या है। बुहैरा ने कहा, हैरान होकर अबू बकर सिद्दीक को देखा। उसने कहा कि मैं ख्वाबों की ताबीर में बड़ी महारत रखता हूं, लेकिन तेरे ख्वाब की ताबीर तब बताऊंगा कि तेरे जिस्म के दो हिस्सों पर एक अलामत है और दूसरी अलामत दूसरे हिस्से पर है। जब तक मैं वो देख नहीं लेता तुझे ताबीर नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि एक हिस्सा यह है कि तेरी नाफ के ऊपर एक निशानी है, अलामत है, मैं उसको देखकर ताबीर बताऊंगा। और दूसरी अलामत जो है वो बाईं टांग की रान पर है, लेकिन हमारी तौरात और हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती कि नाफ से लेकर घुटनों तक किसी दूसरे शख्स के जिस्म के हिस्से को देखना शरीयत इजाजत हमारी नहीं देती। इसलिए मुझे एक ही अलामत काफी है। अपनी कमीज जरा उठा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके कहने पर जब कुर्ता हटाया तो नाफ के ऊपर जो अलामत थी उस पे उंगली रख दी और उसने कहा, ए अबू बकर, ये नाफ के ऊपर जो तेरा तिल है और एक निशानी तेरी रान पे है, हमारी तौरात के अंदर लिखा है कि नबी आखिरुज़्ज़मान जलवागर होंगे, उनके बचपन का एक दोस्त होगा जो अल्लाह का पैगंबर और नबी होगा, और सबसे पहले उन पर ईमान लाने का शर्फ वो शख्स हासिल करेगा, वो उनका सफरो हजर का साथी होगा जिसके जिस्म पर ये दो निशानियां होंगी। उनके जिस्म पे दो निशानियां होंगी। उसने कहा कि तेरे उनके ज़ुहूर का वक्त बिल्कुल करीब है। हमारी तौरात ने जो निशानियां और अलामतें बयान की, नबी आखिरुज़्ज़मान की आमद की, वो अलामात और निशानियां बताती हैं कि उनका ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है और सबसे पहले उनकी नबूवत की तस्दीक तू करेगा और तुझे उनके साथ साथ रहने का मौका मिलेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब मुल्क शाम से वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, अबू जहल को पता चला कि अबू बकर शाम में माल तिजारत लेके गए और तिजारत का वो काफिला आज वापस आने वाला है। इत्तलात और खबरें जब मिली तो अबू जहल अपने चंद लोगों को साथ लेकर मक्के से बाहर जाकर बैठा हुआ है। इधर काफिला नमूदार हुआ
अबू जहल आगे बढ़ के मिला। काफिले वालों ने पूछा कि आज मक्के से बाहर निकलकर ये तुम्हारा बैठना किस गर्ज से है? उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, वो जो तेरे बचपन के दोस्त और साथी हैं, उन्होंने नबी होने का ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और हम अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए कि इसके हवाले से क्या फैसला करें। अबू जाल कहने लगा, ए अबू बकर, हमें तुम्हारा इंतजार था कि तुम उनके रफीक हो, तुम उनके लंगोटिए हो, उनके दोस्त और साथी हो। तुम्हारी राय मालूम करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर उन्होंने ऐसा ही कहा है जैसे तुम कहते हो, तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने दुरुस्त फरमाया है, वो यकीनन अल्लाह के नबी। उन्होंने कहा कि तो अपनी राय देना। उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं, हुजूर से मुलाकात करता हूं, हुजूर से पूछता हूं और मैं फिर तुम्हें बताऊंगा, बात करते हैं। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गए तो सीधे हुजूर के पास गए और जाकर के अर्ज किया। हुजूर से अर्ज करते हैं, मैंने सुना है कि आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया है। आपने लोगों को बताया कि मैं नबी हूं, दावाए नबूवत और ऐलान नबूवत आपने फरमाया। मेरे आका ने सुन के फरमाया, ए अबू बकर, इन्नी रसूलुल्लाह इलैका, लफ्जों पे जरा गौर करना, इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमिया। ए अबू बकर, हां, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ और पूरी इंसानियत की तरफ रसूल बना के भेजा। इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमिया। उसदुल गाबा, इस किताब में यह हवाला मौजूद है जो मैं वाक़या आपको सुना रहा हूं। यहां बड़ा प्यारा नोट लिखा है कि इतना कह देना काफी था, इन्नी रसूलुल्लाह इलन नास जमिया। पूछा ये जा रहा है कि आपने नबी होने का ऐलान फरमाया है, दावा नबूवत किया है, तो जवाब ये बनता था, हां, मैं नबी होने का ऐलान कर चुका, मैं पूरी इंसानियत का रसूल बन के आया हूं। मगर मेरे आका ये नहीं फरमाते, फरमाते इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमिया। हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ भी नबी बना के भेजा है, पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है। अब अबू जहल और उसके हवारियों ने कहा था कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। अब सिद्दीक़ अकबर ने एक बात की, और ये बात क्यों की मैं अभी अर्ज करता हूं। हुजूर, आपके नबी होने की कोई सबूत, कोई दलील क्या है? आपने जो नबूवत का दावा किया है, ऐलान, इसकी कोई दलील, कोई सबूत? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, वो दलील काफी नहीं जो शाम में तूने शेख से मुलाकात की थी। जो राहब और पादरी और बड़े आलिम यहूद से मिले थे, वो दलील काफी नहीं। आगे सुनिए अबू बकर क्या कहते हैं। आका, मैं तो बहुत से शियूख से मिला हूं, एक आलिम यहूद से नहीं, बहुत से उलमाए यहूद से मिला हूं। तो आका, आप किस आलिम यहूद की बात करते हैं? फरमाते, जिसने पेट से कपड़ा उठवा कर अलामत देखी थी, मैं उसकी बात करता हूं, मैं उसकी बात करता हूं। और दलील क्यों मांगी? दलील अपने लिए न मांगी थी, अबू जहल के लिए मांगी थी। दलील अपने लिए नहीं मांगी थी, अबू जहल के लिए मांगी थी। उसको दलील की हाजत और जरूरत थी,
दलील उसके लिए मांगी जब सरकार ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमीआ। अबू बकर, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ भी रसूल बना के भेजा है और पूरी इंसानियत की तरफ। जब मेरे आका ने फरमाया वो दलील काफी नहीं, आका बहुत से उलमा से मिला, फरमाया जिसने तेरी निशानियां टटोली थी, बताई थी, मैं उस शेख की बात करता हूं। सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और अर्ज किया, आका मैं दिल से नबी तो उस वक्त मान चुका था, मेरे दिल ने उस वक्त आपकी नबूवत की गवाही दी थी, मैं दिलो जान से आपको उस वक्त नबी मान चुका था जब उसने मुझे बताया था कि मक्के में वो अनकरीब ऐलाने नबूवत फरमाने वाले। मैंने हर किसी के, जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया, हर एक ने तरद्दुद किया सिवाय अबू बकर के। इधर मैंने इस्लाम पेश किया, उधर अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। वो रफा फरमाते हैं कि साहिब कमाल हो, 4 लोग हैं जो साहिब कमाल के कमाल को नहीं मानते। कितने लोग हैं? 4 लोग किसी भी साहिब कमाल, उसके कमाल को ये 4 लोग नहीं मानते। एक लंगोटिया यार जो दिन रात साथ रहने वाला, एक बीवी, एक बिरादरी वो जिसे आप शरीका कहते हैं, चचा के बेटे, भतीजे, ताए के बेटे, खानदान वाले किसी साहिब कमाल को वो शरीक होते हैं, वो नहीं मानते। और एक बीवी, जितना मर्जी साहिब कमाल हो तो बीवी नहीं मानती। 4 रिश्ते हो गए, 3 हुए ना। चौथा वो नौकर, खादम, वो मुलाजम जो हर वक्त साथ रहता है, काम काज करता है, वो भी किसी साहिब कमाल के कमाल को नहीं मानते। बस यार बोले नार रही ने, सानू पता है कि बड़ा बने फिर। नौकर ये कहता है, मुलाजम कहता हो वेख्या जी मैं रोड़े इन्होंने मेरे कोल ही उन्होंने दिन राती। लंगूटिया यार भी कहता हो रल के कौडी खेड़ते रहे, मैं जानना की है, असी क्रिकेट नहीं खेड़ते रहे उत्थे स्कूल, मैं इनू जानना किड्डा बड़ा पीर बनया फिरदा साहिब कमाल, मैं जानना। ये 4 लोग नहीं मानते। अब आओ, मेरे आका ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया, काबे के रब की कसम है, सबसे पहले आजाद बालिग मर्दों में ईमान लाने वाला अबू बकर रसूलुल्लाह का लंगोटिया यार था। और 9 उमर लोगों में ईमान लाने वाले चचा का बेटा अली हैदर कर्रार था। नौकर और गुलाम नहीं मानता, लेकिन गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला ज़ैद बिन हारिसा था। बीवी नहीं मानती किसी साहिब कमाल को, सबसे पहले मेरे रसूलुल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ईमान लाई थी। और हमारी कौम इतनी भोली भाली है। 34 साल हो गए आपको सुनाते हुए, और आपको सिगरेट का कश लगा के कोई कहते ऐसे नहीं, ये सीरत न कभी बयान ही नहीं की थी। और लाओ इससे बड़ी सीरत क्या है? ये दुनिया के 4 ताल्लुक वाले लोग किसी साहिब फन और साहिब कमाल को नहीं मानते। ये मदीने वाले की सीरत तैयबा है। सबसे पहले ईमान लाने वाले रसूलुल्लाह की पाकीज़ा सीरत और किरदार देखकर ये 4 लोग मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं।
सीरत मुस्तफा। और ये है सीरतुन नबी, ये है सीरतुन नबी, ये है सीरत मुस्तफा। वो पाकीज़ा किरदार, वो पाकीज़ा सीरत, आला अखलाक जो इन चार लोगों ने देखा। सबसे कलमा पढ़ने वाले ये चार किस्म के ही तो लोग। सबसे पहले कलमा पढ़ने अबू बकर। उस अबू बकर की बात करते हो जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। और सुनते जाओ, सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक अबू बकर सिद्दीक ने। मेराज शरीफ से मेरे आका वापस आ रहे हैं, तशरीफ ला। सिदरा से हुजूर जब सातवें आसमान, सातवें से छठे, छठे से पांचवें, पांचवें से चौथे, चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले आसमान सरकार का गुजर हो रहा है ना। आसमान दुनिया पर जब सरकार पहुंचे तो फरमाया जिब्रील जब मैं मेराज से वापस जाऊंगा लोगों को पता चलेगा तो मेरी तो तस्दीक कौन करेगा? कोई तस्दीक नहीं करेगा। कौन मेरी तस्दीक करेगा? जिब्रील ने पता है क्या कहा? जिब्रील का हुजूर अगर इजाजत फरमाए तो मैं बताऊं। हाँ जिब्रील कहो, क्या कहना चाहते हो? जिब्रील कहता है आका अर्श वाले रब ने फरमाया है जब आप शबे मेराज हर में मक्का में रौनक फरोज होंगे और आलम कुफर में कोराम मच जाएगा। मेराज के वाक़े का आका अर्श वाला रब फरमाता है सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक आपका लंगोटिया यार अबू बकर सिद्दीक करेगा। वो बचपन का यार करेगा। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला, सबसे पहले वाक़े मेराज की अबू जाल को तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा ये रातों रात मस्जिद अक्सा से भी हुआ है, ये आसमानों से भी हुआ है। सवेरे सवेरे सीधा अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दे। अबू बकर सिद्दीक बाहर आते हैं, देखा दरवाजे पे अबू जाल खड़ा है। ओ तू मेरे दरवाजे पे? रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका क्या अबू बकर के दरवाजे पे क्या काम? पूछा कैसे आए हो आज? उसने कहा अबू बकर सियाना बयाना है, समझदार है, बाशऊर है, दानश्वर है, दानिशमंद है। एक बात तो बता, कोई बंदा रातों रात मस्जिद अक्सा भी जाए, सातों आसमानों पे भी जाए और फिर रातों रात ये सारा कुछ देख दाख के वापस भी आ जाए, ये ऐसा मुमकिन है? फरमाया वो क्या हुआ है, बात भी तो बताना। उसने कहा तेरे यार ने कहा है मैं राती आसमाना तो होके आया, मैं राती आसमाना तो हो गया तो मस्जिद अक्सा तो भी होके आया। लो सुनो सिद्दीक ने क्या कहा है। वो दलील मांगी थी अबू जाल के लिए, वो जो कहा था ना कि नबूवत की अगर वो मांगते ना तो हुजूर के इल्म गैब की सदाकत कैसे जाहिर होती। वो बात और थी, यहां मामला और हो गया। अब सिद्दीक तो ईमान ला चुका था। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? लो सुनिए, कहा लो काला हा कजा। ये अरबी लफ्जों में बड़ी लज्जत है। जो अरबी तर्जमा जानते हैं, अरबी अदब से, अरबी जुबान से आशना है। लो काला हा कजा, और सुन अगर मेरे आका ने ऐसे ही फरमाया है जैसे तूने कहा तो मैं हुजूर से मिले और पूछे बगैर मैं तस्दीक करता हूं। मुस्तफा गए भी हैं, आए भी हैं, हुजूर गए भी हैं।
इधर तस्दीकी अर्श वाला रब जिब्रील को कहता है, जिब्रील जा कुरान की आयत ले जा। इधर तस्दीकी वाक़े मेराज की, उधर कुरान में आयत आ गई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जाओ तफसीर की किताबें उठाओ, हवाले अंडरलाइन है, आले तशय्यो में नहीं लिखा। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर की जात है, वह सद्दक़ बिही तस्दीक करने वाले से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। वाक़े मेराज की तस्दीक सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक। आपका असल नाम है अब्दुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या है? अब्दुल्लाह। अबू बकर आपकी कुन्नियत है। दो मुबारक लक़ब हैं, एक सिद्दीक और एक अतीक। सिद्दीक का लक़ब अर्श वाले रब ने अता फरमाया और अतीक का लक़ब आमिना के लाल ने अता फरमाया। जाओ जामे तिरमजी उठाओ, सियासिता पढ़ो। जामे तिरमजी में लिखा है, सहाबा का मजमा है। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ अंगुश्ते मुबारक, वो अंगुश्ते मुबारक जिससे चांद के दो टुकड़े किए थे, अबू बकर की तरफ इशारा करके फरमाया, अंत अतीकुम मिनन नार। अबू बकर तू दोज़ख की आग से आजाद किया हुआ है। सिद्दीक व अतीक आपके दो लक़ब, अबू बकर आपकी कुन्नियत। वालिद का नाम उस्मान, अबू कुहाफा उनकी कुन्नियत। माँ का नाम सलीमा, उम्मुल खैर माँ की कुन्नियत। और अबू बकर वो है तमाम सहाबाए किराम में से अकेले अबू बकर सिद्दीक वो है, किसी सहाबी की चार पुश्ते सहाबी नहीं हुई सिवाय अबू बकर के। और 1.25 लाख सहाबा मेरे आका के, 1.25 लाख सहाबा में अकेले अबू बकर सिद्दीक जिसकी 4 पुश्ते मेरे मुस्तफा के सहाबी होने का शर्फ हासिल करती। सबसे पहले इस्लाम की खातिर मार खाने वाला अबू बकर, सबसे पहले कलमा पढ़ने की सजाएं देते थे काफिर, कोड़े बरसाते थे, गले में रस्सी डाल के घसीटते थे गलियों में। और जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर, जिन सहाबा ने मार खाई, अज़ियतें बर्दाश्त की, सोबतें झेली, उनमें पहला अबू बकर है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ने की सजा पाई और मार खाई कुफार से। कलमा भी सबसे पहले पढ़ा, वाक़े मेराज की तस्दीक भी सबसे, मार भी दीन की खातिर सबसे पहले खाई। और सबसे पहले मेरे आका की उम्मत, ए जी साड़ी मस्जिद खतीब साहब ने, ए जी खतीब साहब ने, जानते हो सबसे पहला खतीब इस्लाम का कौन है? जिसने सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत और हुजूर की रिसालत और नबूवत का प्रचार किया, वो पहला खतीब अबू बकर सिद्दीक है। मेरे लफ्जों पे गौर करें, सबसे पहले तौहीद का प्रचार करने वाला, सबसे पहले रिसालत का प्रचार करने वाला अबू बकर सिद्दीक। जाओ हवाला जहन के अंदर रखो, सीरत हल्बिया में अल्लामा हल्बी लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 39 कितनी तादाद? 39, टोटल 39 आदमी हैं। एक जगह 29 का भी जिक्र है, मगर सीरत हल्बिया वाली रिवायत उसे मुकद्दम रखा गया। 39 आदमी सिर्फ कलमा पढ़े हैं, अभी कलमा पढ़ा जिन्होंने, तादाद बिल्कुल करीब। सिद्दीक बेचैन रहते थे, अर्ज करते हुजूर ये दीन की दावत का काम जो दारे अरकम में हो रहा है, हुजूर इजाजत फरमाएं तो
कुरैश मक्का सेहने हरम में बैठते हैं, मैं उनको जाके दीन की दावत ना दूं? आप पर ईमान लाने की उन्हें दावत देता हूं, अल्लाह को रब मानने की दावत देता हूं, हुजूर मुझे इजाजत दें। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर अभी हम तादाद में थोड़े हैं, अभी हम तादाद में थोड़े हैं, इंतजार करो। क्योंकि मेरे आका हमेशा हिकमतों को पेशे नजर रखते थे। हिकमत का तकाजा है अबू बकर कुछ देर इंतजार करो, सरेआम तबलीग होगी, दावत होगी, इंतजार कर लो कुछ। सिद्दीक बेचैन हो गए, इतने सोच से इतने दर्द से इल्तिजा की, इजाजत मांगते रहे। मेरे आका करीम ने इजाजत फरमा दी। सेने हरम में कुफार बैठे। सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं दो चार तोड़ना गल्ला करना चाहना। उन्होंने कहा, अबू बकर कहो क्या कहना चाहते हो। अबू बकर खड़े हुए ना, सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, मेरे आका की नबूवत और रिसालत का ऐलान किया और अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत और अपने आका की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी कुफार को। बस दावत देने की देर थी कि कुफार उठ के खड़े हो गए और अबू बकर सिद्दीक पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इतना मारा अबू बकर सिद्दीक को रदी अल्लाह तआला। अल्लामा हलवी लिखते हैं कि उमैया बिन खल्फ, जिसने हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला पर जुल्म और तशद्दुद किया था, वो भी वहां मौजूद था, दूसरे काफिर भी मौजूद थे। इतना मारा कि सैयदना सिद्दीक अकबर लहूलुहान हो गए, चेहरा मुतवर्रम हो गया, पहचाने नहीं जाते थे। इतनी मार पड़ी कि बेहोश होकर गिर पड़े। जब सेने हरम में बेहोश होकर गिरे तो किसी ने जाकर अबू बकर सिद्दीक के घर और खानदान वालों को बताया कि तुम यहां बैठे मजे कर रहे हो, तो तुम्हारी बिरादरी का बंदा अबू बकर, उन पे कुरैश मक्का ने हमला किया है। इतना मारा है कि अबू बकर सेने हरम में बेहोश पड़ा है। खानदान के लोग आए, चारपाई पे डाला, सिद्दीक अकबर को उठाया और घर ले गए। जब जाने लगे तो उन्होंने कुरैश से कहा, सुनो, अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया, इनकी मौत वाकया हो गई, तो फिर हम तुमसे गिन गिन कर बदले लेंगे। जिन्होंने मारा है फिर तैयार हो जाना अगर अबू बकर का इंतकाल होता है। ले गए घर। आज भी हमारे मुआशरे में रिवाज है, आदमी बीमार हो या जख्मी हो जाए, चारपाई पे वो लेटा होता है, मोहल्ले वाले, दोस्त अहबाब, बिरादरी वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं। अल्लामा अलवी ने लिखा कि जख्मी अबू बकर बेहोश चारपाई पे है, चारों तरफ बिरादरी खानदान के लोग बैठे हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं, कोई कलमा पढ़ने वाला न था, सिर्फ बिरादरी के ताल्लुक और निस्बत की वजह से पास बैठे हुए हैं। असर का वक्त जब हुआ, सूरज गुरूब होने के करीब था कि सिद्दीक अकबर को होश आया। आपने थोड़ी सी आंखें खोली, मां सराने बैठी हुई थी। मां भी अभी कलमा नहीं पढ़ा, मां ने भी इस्लाम नहीं लाई थी, सराने बैठी थी। देखा मेरे बेटे ने आंख खोली है। मां की ममता तकाजा करती है, जब बच्चा घर में आता है तो मां सबसे पहले ये देखती है कि मेरा बेटा भूखा तो नहीं, इसने कुछ खाना तो नहीं, पीना तो नहीं, वो खाने पीने की फिक्र करती है मां। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली, अल्लामा हलवी ने लिखा है कि मां ने कहा, बेटा अबू बकर, कुछ खाने को तबीयत चाहती है तो मैं बना के ले आती हूं, कुछ पीने को तबीयत चाहती है तो मैं पीने वाली चीज उठा के ले आती हूं। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? कहा, अम्मी जान, वल्लाहे अल्लाह की इज्जत की कसम, ला अज़ूक़ु तामन वला अशरबु शराबन हत्ता अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी जान, न खाना है, न पीना है, न पीने की चीज, न खाने की चीज मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगी जब तक मैं मुस्तफा का दीदार नहीं कर लेता।
मेरे आका किस हाल के अंदर है। हुजूर की खैरियत जब तक न पता चले, पानी कैसे हलक से नीचे उतरेगा, खाना कैसे उतरेगा। नहीं अम्मी जान, न खाना है न पीना है, बस फकत दीदारे मुस्तफा करना है। मां के चूंकि मुसलमान न थी, सलीमा उम्मुल खैर कहती, बेटा अबू बकर मुझे क्या पता तेरे आका तेरे नबी का क्या हाल है, मुझे कुछ पता हो खबर नहीं। अबू बकर सिद्दीक पता है क्या कहते हैं, कहते हैं अम्मी जान फिर एक काम करो, मेरे खाने पीने की फिक्र करते हो ना, तो फिर मेरा एक काम भी करो। हाँ अबू बकर बताओ कौन सा काम है तुम्हारा। कहा जाओ, उमर बिन खत्ताब की हमशीरा है, बहन है वो हजरत उमर की, जिसका नाम उम्मे जमील है, वो कलमा पढ़ चुकी थी, मुसलमान हो चुकी थी। कहा अम्मी जान उम्मे जमील के पास जाओ, उनसे मालूम हो जाएगा कि हुजूर खैरियत से हैं और इस वक्त कहां हैं। मां थी, गई हजरत उमर की हमशीरा के पास जाके कहती हैं कि तुम्हारे नबी का क्या हाल है, वो कहां है इस वक्त। और उम्मे जमील को पता था कि अबू बकर सिद्दीक की मां अभी मुसलमान नहीं हुई, कलमा नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने बता दिया तो ये कोई चाल न चले हुजूर के खिलाफ। उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है कि हुजूर कहां हैं, किस हाल के अंदर हैं, मुझे नहीं पता। हिकमत के तहत ये जवाब दे दिया। अब मां ने कान में कहा, उम्मे जमील मैं खुद नहीं आई, मुझे अबू बकर ने भेजा है, ताकि वो अंदेशा जो खदशा है उसका बोझ उतर जाए। मैं खुद नहीं आई, मुझे तो अबू बकर ने भेजा है। जैसे ही अबू बकर का नाम सुना ना, तो उम्मे जमील ने कहा फिर मैं आप चलनी है तेरे नाल। आए मैं तेरे नाल आप चलनी है, तो मैं जाके दसनी है। गई जाके और उससे अबू बकर सिद्दीक को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर खैरियत से हैं और हुजूर दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। जाओ अल्लामा हल्बी को पढ़ो, सीरत हल्बिया में लिखा है आका की खैरियत और दारे अरकम में मौजूदगी का सुना। सिद्दीक अकबर उठकर बैठ गए, फरमाया अम्मी जान देर ना करो, अभी ले चलो मुझे मेरे आका के पास। मां ने सहारा दिया, ले गई। दारे अरकम में जैसे ही दरवाजा खुला ना, सरकार ने देखा अबू बकर का चेहरा खून आलूद है, लालागू चेहरा है, मुतवर्रम है, लिबास खून आलूद है, जख्मी है मेरा अबू बकर। मेरे आका आगे बढ़े, बढ़कर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक को सीने से लगा लिया। अबू बकर हुजूर के साथ चिमट गए। मेरे आका की चश्माने मुबारक में आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हो गए। हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या हाल है अब तेरा। हुजूर हमारी खैरियतें आपसे वाबस्ता हैं। हुजूर जब हमला हुआ था तो आप मेरे साथ थे, मुझे अंदर ही अंदर से गम खाए जा रहा था कि मेरा ये हाल है, पता नहीं मेरे आका किस हाल में है। हुजूर आपको देखा है तो जान में जान आई है, सुकून मिल गया। अब देखिए सिद्दीक की तड़प क्या है। कितने लोग हैं जो सिद्दीक अकबर की दावत पर इस्लाम लाए थे। साद इब्ने अबी वकास, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, तलहा, जलीलुल कदर सहाबा, और ये वो सहाबा हैं जो सिद्दीक की दावत पर हुजूर पर ईमान लाए थे। हुजूर की खैरियत देखी, मालूम की, जियारत की, जान में जान आ गई। और पहली ख्वाहिश क्या की, हुजूर इधर भी नजर करम फरमाओ। मां थी ना साथ, हुजूर इधर भी नजर करम फरमाए। मेरे आका करीम ने निगाह नबूवत डाली, सिद्दीक की वालिदा उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। इतना शफीक आका कि सिद्दीक को सीने से चमटाया हुआ है, ऐसा सीने से लगाया, आज गुंबद खजरा में भी सीने से लगाया हुआ है।
मानने वाले कब्रों में चले गए। क्या लोग जाने अबू बकर का मकाम क्या है। उस वक्त भी अबू बकर को सीने से लगाया, आज मजार में भी अबू बकर को सीने से लगाए हुए हैं। वल्लज़ीना माअहू, आपने अभी सुनी मनक़बत, किन की सुनी मनक़बत? सैयदना अमीरे, सारे बोले सैयदना। जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम है, तारीख पढ़ो, लुत्फ आ जाए। हदीस की किताबें पढ़ो। इधर सिद्दीक को मार पड़ी, हमला हुआ तो हुजूर भी पास ही थे ना, मगर उनका असल टारगेट अबू बकर सिद्दीक थे, मेरे आका की तरफ नहीं बढ़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उनका हदफ थे। किसी ने जाके अमीर हमजा को बता दिया। जब गया बंदा दस्तक दी तो अमीर हमजा खाना खा रहे थे। मैं दिखाता हूं हदीस की किताबों में, लुकमा यूं पकड़ा हुआ था, मुंह में डालने लगे। जो दरवाजे पे आदमी आया तो उसने कहा, अमीर हमजा तुम मजे से खाने खाते फिरते हो, तुम्हारे भतीजे पे हमला हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर ये हवाला ना हो तो जो सजा आप तजवीज कर दें। लुकमा नीचे रख दिया, हाय हाय, लुकमा नीचे रखा, घर से निकले, सीधे अबू जहल के पास गरिबान से पकड़कर ऐसा मारा कि जमीन पे लिटा लिया, ऊपर चढ़ गए, मार मार के खूब मुरम्मत की, अच्छी तरह से पिटाई और ठुकाई करके सीधे हुजूर के पास। ये उसी दिन जब सिद्दीक पे हमला हुआ था, असर का वक्त है, असर का। सरकार से जाके पता क्या कहते हैं, मेरे हमजा भी कलमा नहीं पड़ा, मुसलमान नहीं थे, भतीजे थे ना हुजूर से रिश्ते में। जाकर कहते हैं, भतीजा मुबारक हो, मैं तेरा बदला ले आया, मैं ठीक ठाक ठुकाई की थी मुरम्मत। अबू जहल, भतीजे तेरा बदला ले लिया, फिक्र ना कर। मेरे आका ने फरमाया, चचा जान आपने मेरा बदला लिया है तो मुझे तो कोई खुशी नहीं, मुझे तो इसकी कोई खुशी नहीं। अब सुनिए जरा गौर से। चचा कहते हैं, अमीर हमजा, भतीजे आप किस बात में खुश हैं, आपकी खुशी किस बात में है? फरमाया, जब आप कलमा पढ़ेंगे ना उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी खुशी इस बात में है कि आप अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत और उलूहियत की शहादत और गवाही दे, ईमान लाएं अल्लाह पर, मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम है। अमीर हमजा कहते हैं, हाथ बढ़ाया और अर्ज की, आइए अभी कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। इस दिन अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा। जिस दिन सिद्दीक ने मार खाई, उसी दिन अमीर हमजा मुसलमान होते हैं। ठीक 3 दिन बाद, जिस दिन सिद्दीक अकबर पर हमला होता है, अमीर हमजा मुसलमान होते हैं। ठीक 3 दिन बाद अल्लामा हलबी ने लिखा है, उधर हुजूर के कत्ल का मंसूबा बन गया। 3 दिन बाद उमर कत्ल करने के लिए क्या आए, खुद जुल्फे मुस्तफा के असीर हो गए। सिद्दीक पर हमला होता है, अमीर हमजा उसी दिन कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं, हुजूर पर ईमान लाते हैं। 3 दिन बाद उमर बिन खत्ताब कलमा पढ़ते, उमर बिन खत्ताब कलमा पढ़ते। दावत देने पे मार पड़ी थी ना, जब उमर ने कलमा पढ़ा ना, तलवार नंगी हाथ में ले ली, कहा अबू बकर जिदे ते हमला होया सी, हाथ पकड़ लिए, चल अबू बकर अगे लग। हुजूर चले सेने हरम में। मेरे आका ने फरमाया, उमर कुछ इंतजार करो, हिकमत से काम लो, अभी हम थोड़े हैं, हुजूर जो होगा देखा जाएगा। आए हाय, मेरे आका साथ हैं, 40 के करीब गुलाम हैं। मक्के की गली में नंगी तलवार, बरैना तलवार, शमशीर हाथ में। उमर कहता, ओ सुनो, जिसने औरतों को बेवा कराना है, बच्चों को यतीम कराना है, आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और इनके गुलामों को इबादत करने से रोको। ए चलने इबादत करन, आओ जिदी जुरत है आओ फिर डको सानू आके। ऐसी जाने पे आओ जरा रोक के बखाओ। क्यों? इधर मुस्तफा ने ऐसे नहीं दुआ मांगी थी। अल्लाह मक्के में दो चौधरी हैं, एक अमर बिन हशाम, एक उमर बिन खत्ताब। मुस्लिम शरीफ में हुजूर मक्के भी दो चंगे तगड़े बंदे ने, इन्ह आगे बोलता कोई नहीं। या अल्लाह इन्ह दुआ विचों एक मैनू दे दे। हाय हाय, मेरे सिद्दीक को मार पड़ी है। कलमा पढ़ने पे लोग सजाएं देते हैं। अल्लाह दो हैं बड़े सरदार, चौधरी पर्या के आदमी, दोनों में से एक मुझे दे दे। अमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब, दोनों में से एक दे दे। पहले ये दुआ मांगी, बाद में कल्बे अनवर में ख्याल आया तो फिर हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब। इस दुआ के आगे एक लफ्ज मैंने जानबूझ के छोड़ा है, वो अब पढ़ता हूं। इस लफ्ज पे जरा पहले दुआ विचों एक मंगया, दुआ विचों एक दे दे। हुण जी दुआ मंगी है कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब खासतन। या अल्लाह मैनू खत्ताब दा पुत्र उमर दे दे। हाय हाय, खत्ताब दा पुत्र उमर मैनू दे दे। बाकी सब सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर बिन खत्ताब मेरे आका की मुराद है। ये सिद्दीक हजरात, सिद्दीक अकबर का जिक्र ऐसा मुबारक है, ये तो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। पहले ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो समेटने का एक ही रास्ता है। सिद्दीक की खूबियों में से सिर्फ 3 बातें लेते हैं। ये तो आप कई बयानात में सुन चुके हैं, मैं अब इसकी तकरार आज नहीं करता, लेकिन आपने पहले सुना हुआ है। मुस्तहज़र करें कि पूरी उम्मत में सबसे बड़ा आशिक़ रसूल अबू बकर सिद्दीक। मेरे आला हजरत ने लिखा है, अफजलुल खल्क बादुर रसूल। 1.25 लाख पैगंबर ते 1.25 लाख मेरे नबी पाक दे साहब। पैगंबर किन्ने आए ते सहाबी किन्ने? 1.25 लाख सहाबा में से अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे आका करीम ने फरमाया, तमाम पैगंबरों 1.25 लाख पैगंबरों के बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों में नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद पूरी इंसानियत में अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक। अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़। ये बात नोट कर लीजिए कि ये इस्लाम का इजमाई अकीदा है, ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद पूरी इंसानियत में अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक। और फजीलत की वजह क्या है? सबसे ज्यादा हुजूर का प्यार जिस दिल में है उसका नाम अबू बकर। अब एक ही रास्ता मुझे निकल आता है, क्योंकि इतना मजमून को फैला लिया मैंने। एक रास्ता नजर आ रहा है कि जिससे सच्चा प्यार होता है ना, एक है मसनूई प्यार, एक है मसनूई दोस्ती। जिस तरह मसनूई मुस्कुराहट, इसी तरह मसनूई दोस्तियां भी होती हैं, मसनूई ताल्लुक भी होते हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मसनूई दोस्ती ना थी, ये दोस्ती तो वो है जिस याराने का जिक्र रब ने कुरान विच कीता है। यो याराना जिहदा जिक्र अर्श वाले रब ने कुरान विच कीता है, ये मसनूई दोस्ती ना थी।
वो नहीं यार वो मैनू उधर कम पै गया, हो गया। ईमान से जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उससे आदमी ना अपनी जान प्यारी रखता है ना माल प्यारा रखता है। अब मेरे को बंदे आउंदे दुआ करो, सारी दुकान ही जी इन्हें लुटा छड़ी, पता नहीं किधर ते लुटाई, इन्हू पूछो की कीता इन्हें। वो मजाजी यार सी, उन्हें सारी दुकान ही लुटा छड़ी। उन्हें वेख्या नहीं मैं बाप की कमाई नू किस तरह मैं अग भी चौंक रहा। ये झूठियां मोहब्बतां ते मसनूई ताल्लुक, उन्हें कही पूरी दुकान का बेड़ा गर्क करता, दुकान ते बाया इन्हें सारी यार नू खवा छड़ी, लुटा दिता। ये मसनूई दोस्तियां। सिद्दीक वो है ना जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, वाक़े मेराज की तस्दीक की। ऐसे ही मकाम नहीं मिल गया अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक, जिससे सच्ची मोहब्बत हो, न माल अजीज न जान अजीज। इस मेयार पर जब अबू बकर सिद्दीक को देखा, काबे के रब की कसम है 100% इस मेयार पर अबू बकर पूरा उतरता हुआ दिखाई देते। गार इज यकूल लिसाहिबी, मोतमिद आदमी जिस पर एतमाद हो, बड़े नाजुक हालात हों तो साथ उसको लेकर जाया जाता है जिस पर पूरा पूरा एतमाद हो। नहीं तो नाल बैठा मैसेज करके ते अंदर करा देंदा है, वो तुहानू पता ही नहीं, तुहाडे नाल गड्डी च बैठा मैसेज कर रहा, तुहानू पता ही नहीं। वो दुश्मन तुहाडा अगे थड़ा बैठा हो। जब हिजरत के लिए निकलने लगे ना, बड़ा नाजुक मर, कौन जाएगा साथ? हुजूर जा रहे हैं हिजरत पे, कौन जाएगा साथ? यो इंतखाब किसका था? अर्श वाले रब का। जिब्रील आए ना, कहा हुजूर अल्लाह ने फैसला किया है, जाएगा तो अबू बकर जाएगा। हाय हाय, जाएगा तो ऑन दी रिकॉर्ड बात है। हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 53 की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जब वो सजाए मौत उनको हुई थी तो उनको मुरीद ने गिरफ्तार कराया था। मुरीद के घर ठहरे थे, वो गवर्नमेंट के बंदे आए, CID उन्होंने माल पानी लाया ना, उन्होंने कहा सानू गिरफ्तार करा मौलाना साहब ने। उन्हें माल पानी लैके पीर साहब मुझे जेल भिजवाता। मौलाना नियाजी साहब, ये उनकी हिस्ट्री पर है, उनकी तारीख में भी लिखा हुआ है। और मुझे खुद उन्होंने ये बात कहते, बेटा क्या बताऊं, अपनों ने ही डंग मारा था, अब मुझे खुद फरमाया। और जिनके घर ठहरा तो उसी ने थाने से जाके इतला करके मुझे अंदर करा दिया। तो ये बड़ा नाजुक मौका था ना। तो अर्श वाले रब ने क्या फरमाया, इंतखाब उसका था, तभी तो कुरान में जिक्र किया, महबूब अगर जाएगा तो अबू बकर, साथ साथ अबू बकर। जब हुजूर जा रहे हैं, तफसील में जाने का वक्त नहीं, समझें जरा, जान हुजूर से प्यारी नहीं रखी अबू बकर, सिर्फ वो हिस्सा ले रहा, वो हिस्सा जा रहे हैं ना। तो जब सरकार हिजरत करके निकले हैं मक्का पाक से, कैसी तदबीर थी। आमर बिन फुहैरा गुलाम था अबू बकर सिद्दीक का, उसे कहा भी असी चले, तू साडे जिधर जिधर असी जाना ना, तो बकरियां दे रेवड़ साडे पिछे पिछे लई आ, जिधर जिधर असी गुजरीए तो उतो बकरियां लगा, खुरा ट्रेस ना हो, खोजियां खुरा लभना तो सानू उतो दी बकरियां लगा, ट्रेस ना होइए। जिधर जिधर सरकार जाते हैं दूर आमर फुहैरा पीछे पीछे बकरियां लेके, कभी सिद्दीक आगे चलता है, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। मैं दिखाता हूं हदीस में, मैं अपनी तरफ से नहीं बात। काजी शनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है तफसीर मजरी में, उसमें अबू बकर सीधा होके टुर, अबू बकर तेनों की सीधा होके टुर, ना कदी अगे चलने लग पे, ना कदी पीछे, कदी सज्जे कदी खबे, सीधा होके टुर। सिद्दीक अकबर ने पता है क्या कहा, हुजूर जो ये ख्याल होता ना तो ओ अगे थड़ा ना बैठे होना। आए हुजूर जब ये ख्याल आता है
कि कहीं इस पहाड़ी की ओट में दुश्मन खड़ा ना बैठा हो, यहां इधर से कोई आदमी तलवार लेके ना निकल आए, तो हुजूर आगे आगे चलता हूं। जब ये ख्याल आता है कोई दाईं तरफ से ना तलवार लेके आ जाए, हुजूर फिर दाएं चलने लगता हूं। इसलिए चलता हूं। फरमाया तो क्यों चलता है फिर आगे दाएं बाएं? इसलिए कि जब वो हमला करे तो पहला वार मुझ पे ही हो, मैं अपनी जान वार दूं आप पे, मुझे को मारेगा तो आपकी तरफ बढ़ेगा ना। इसलिए कभी आगे चलता हूं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कि मैं मुकाबला करूंगा, मुझे मारेगा तो आप तक आएगा ना। मैं ढाल बनकर कभी आगे चलता हूं, कभी दाएं चलता हूं, कभी बाएं, कभी पीछे चलता हूं। और बदर की बात हो जाए, बदर में सिक्योरिटी का मसला था ना कि हुजूर का बॉडीगार्ड कौन होगा, कौन पहरा देगा, हुजूर का निगहबान कौन होगा, पहरा कौन देगा हुजूर का। 313 साहबा, मैं दिखाता हूं किताबों में लिखा है, साहबा ने कहा 313 हुजूर दा पहरा देने लग पे, जंग कौन करेगा? हाय, मशवरा हो रहा है। 313 ही जैसी हुजूर दा पहरा दिता तो जंग कौन करेगा? कौन है जो पहरा देगा? हर कोई सोच में पड़ गया। सोच में क्यों पड़ा? कि सेंसिटिव मामला था, कोई मामूली हस्ती है। मोटरवे पे डाई आने का वजीर गुजरता है, 15 गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हैं। मोटरवे पे वक्त पड़ा होता है एक आदमी की जान बचाने के लिए। जो लोग मोटरवे पे सफर करते हैं वो पूछीदा बे की गल खैर ते है, गड्डियां अग लगी, भजियां जांदी, एक सजे जा रही, साहब दी गड्डी बेचे, आले दुआले जनाब गड्डियां घेरा लिया जनाब, तो उत्ते उन्होंने राइफल लेके खलोते ने, गड्डी सिक्योरिटी जी, एक आदमी की जान बचाने के लिए सिक्योरिटी। तो कितना सेंसिटिव मामला था। सिक्योरिटी उस हस्ती पाक की जो खुदा की खुदाई का बादशाह है। कौन पहरा देगा? हर कोई सोच रहा है। सोच क्या रहा है? किताबों में लिखा है, सोच ये थी कि कहीं हमें कोई काट के फेंक दे तो हुजूर को नुकसान ना दे दे। खामोशी तारी थी। सिद्दीक ने छाती पे हाथ मारा, कहे ड्यूटी मेरे जिम्मे आउण दो, हुण बाकी ड्यूटियां तुसी वंडो आपस में। को मेरी तलवार नूं तोड़ेगा ते अगे आएगा ना, मेरी तलवार नूं को तोड़ेगा ते अगे आएगा। खालिद बिन वलीद ने एक तलवार में, एक जंग में 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी? और एक मामूली भी जख्म नहीं लगा था। अबू दुजाना को गज़वा उहद में हुजूर ने फरमाया था ना, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? अबू दुजाना आगे बढ़े, हुजूर इसका हक क्या है? फरमाए तलवार डिंगी हो जाए ना, जिहाद कर, किताल कर, तलवार जिहाद कर दें टेढ़ी हो जाए, इहदा हक है कि इनु खूब खूब किताल फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह इस्तेमाल। अबू दुजाना ने कहा हुजूर तलवार फिर मुझे दे दे, मैं इसका हक अदा करूंगा। यहां सिद्दीक ने कहा हुजूर कोई मेरी तलवार को तोड़ेगा तो आप तक आएगा ना। तो हुजूर का पहरेदार, जान हथेली पे रख के देने वाला अबू बकर। इधर गार में जब पहुंचे, 3 मील की बुलंदी पर जबले सौर मक्का मुकर्रमा, ऊपर गार है। सिद्दीक ने हुजूर को कंधों पे उठाया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, घर से निकला था अबू बकर तो एड़ियों पे नहीं चला, पंजों के बल चला, उंगलियों के बल, दोनों पांव की उंगलियों पे चलता था। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है, पहाड़ी के ऊपर जब चढ़ने लगे तो देखा दोनों पांव की उंगलियां जख्मी हो गई थी। उंगलियां जख्मी है दोनों पांव की, पंजों के बल चल रहा है। सिद्दीक हुजूर को कंधों पे उठाया है, पंजों उंगलियां जख्मी है दोनों पांव की। सामान वाली गठरी बगल में है, सामान वाली बटड़ी बगल में, हुजूर कंधों पे। और मैदान में लेके नहीं चल रहे, मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी है, ऊपर जाना है। और 3 मील की बुलंदी, ऊपर चले गए।
गार के ऊपर जब पहुंच गए ना तो सिद्दीक कहते हैं हुजूर आप यहां तशरीफ रखें, मैं जाता हूं अंदर। हुजूर को दरिंदा ना हो, को मूजी ना हो, को सांप, को बिच्छू, को कीड़ा मकोड़ा, को दरिंदा अंदर छुपा ना हो, आपको तकलीफ ना। सबसे पहले मैं जाता हूं, मैं सफाई करता हूं। चादर बिछाई सरकार, चादर बिछाकर हुजूर को ऊपर बिठा, हुजूर आप लेट जाएं, आराम फरमाएं, मैं सफाई करता हूं। गाब के अंदर जाकर के खूब सफाई की, खूब सफाई की। सफाई जब हो चुकी तो देखा कि सुराख है गार के अंदर। दिल में ख्याल है कि सुराख से अगर कोई सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा निकल आया तो हुजूर को तकलीफ ना पहुंचे। अपनी पगड़ी उतारी, उतार करके सारे सुराख बंद किए। पगड़ी जब सारी खत्म हो गई, कमीज उतारी, कमीज फाड़ दी, सारी कमीज फाड़ कर सुराख बंद किए। रात का वक्त था, कमीज भी खत्म, पगड़ी भी। एक सुराख फिर भी बच गया। अब कोई कपड़ा है नहीं जिसे फाड़ के सुराख बंद करें। एड़ी को ऊपर रख दिया, एड़ी को ऊपर रखा और जिसे असी कह चौकड़ी मार के बह गए। चौकड़ी मार के बैठे ना तो सरकार ने कहा हुजूर तशरीफ ले आओ, कर कदम रंजा फरमाओ। एक एड़ी सुराख पे रखी, एक टांग सीधी कर ली और कहा क्या, हदीस पढ़ी, मजा आ गया। सफाई खूब करके मूजी और दुश्मन का खतरा हर एक की सफाई करके तो कहते तफद्दल या रसूल अल्लाह, तफद्दल या रसूल अल्लाह, तफद्दल। हुजूर तशरीफ लाएं, कदम रंजा फरमाएं, खूब खूब सफाई हो गई। हुजूर तशरीफ लाए। सिद्दीक ने पता है क्या कहा, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ा, मजा आ गया। हाय हाय। सिद्दीक ने कहा हुजूर कई दिनों से आपने आराम नहीं फरमाया, हुजूर जग रहा है। हुजूर बंदा परवर, गरीब नवाज, करम फरमाओ, मेरी गोद में सरे अक़दस रखो और आराम फरमाओ। अच्छा सिद्दीक सरे अक़दस रखा, सिद्दीक की गोद में हुजूर आराम फरमा। जो आलिम मुझे तहकीक करके बताए, तीसरा को नाम बता दे, मैं उसको इनाम भी दूंगा, मिठाई का डब्बा भी, एक जोड़ा कपड़ों का भी पेश करूंगा, कोई लिफाफे में नजराना भी डाल के दूंगा। किस बात का, जो तहकीक करके मेरी रहनुमाई करे। मैंने जो रिसर्च किया मेरा हक है, मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी से कहता हूं। 1.25 लाख सहाबा में 2 हस्तियां हैं, या अबू बकर की रान पर गार में रखकर सरे अक़दस हुजूर ने आराम फरमाया, या खैबर से वापसी पर अली की रान पर सर रख के आराम फरमाया। तीसरी किसी को शर्फ मिला हो तो ले आओ। फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन, हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है, ले आओ, तहकीक करो, मैं इनाम दूंगा। 2 हस्तियां, खैबर से वापसी पर अली की गोद में सर है, गार में सिद्दीक के एड़ी रखी हुई है। सुबह जब रोशनी हुई ना तो हुजूर ने देखा अबू बकर के कमीज भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है। फरमाया अबू बकर तेरी पगड़ी, तेरी कमीज, कुर्ता। हुजूर ये सुराख थे ना तो मुझे अंदेशा था सांप बिच्छू ना आ जाए, मैंने कमीज भी फाड़ दी, पगड़ी भी फाड़ कर सब सुराख बंद कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सुराख बचा था, एड़ी रख दी है। एक सांप आया, उसने डंग मारा, सिद्दीक ने एड़ी नहीं हटाई, फिर दोबारा डंग मारा, तीसरा डंग लगा। आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करता है, लेकिन एड़ी फिर भी सिद्दीक ने नहीं हटाई। इतनी शिद्दत से तकलीफ हुई कि आंसू निकल आए। आंसू ऐन हुजूर के रुखसारे अक़दस पर गिरे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर खैर तो है, क्यों रो रहे हो? अर्ज की हुजूर ये एड़ी रखी थी, किसी ने, मूसी ने डस लिया है, सांप ने,
बड़ा जहरीला डंग मारा है। हुजूर ने देखा तो सिद्दीक अकबर की सारी चेहरे की रंगत, हाथों की रंगत, जिस्म की रंगत नीली हो गई, पूरा रंग बदल गया जिस्म का। मेरे आका ने फौरन अपना लुआबे दहन सिद्दीक की एड़ी पे लगाया। जैसे ही लुआबे दहन लगा, सिद्दीक के जिस्म की रंगत असली हालत में वापस आ गई। लुआबे दहन इसलिए लगाया था कि मेरा सिद्दीक बच जाए, वरना क्या जरूरत थी लुआबे दहन लगाने की। इसीलिए लगाया था कि मेरा सिद्दीक बच जाए। और रफा फरमाते हैं, गार तक की जिंदगी सिद्दीक अकबर की तभी जिंदगी है, गार की बाद वाली जिंदगी हुजूर की बख्शी हुई जिंदगी है। जान हुजूर पे वारी है ना, जहर लग रहा है, डंग लग रहे हैं। और एक वो था, तो पता हो भी मकान के बाहर चारे पासे दुश्मन खलोता है, तो रैफल लैके खलोते ने। तो वो मेरी जान दे प्यासे ने जेड़े बाहर आए ने, वो बंदा किधरे लुक जाए तो वो मंजी ते कोई सौंदा है रात में। बोलो ना यार, उन्हें आखना ले मारन ना होना, तो ना पूरी CID लैके आए ने, मुखबरी हुई भी फलाना बंदा इत्थे सौंदा है, तां ही तो आए ने। फिर कुर्बान ना जाए अली की असमत पे। लेटे थे तो कहां लेटे थे? हुजूर के, बोलो यार, हुजूर के बिस्तर पर। अगर वो अंदर आ जाए तो फिर क्या अली को खतरा ना था कि वो कहीं के हुजूर सुते ने तो मैनू इन्हों हमला ना कर दें। लो कौल सुनना, फिर सिद्दीक की बात सुनी, अली की भी सुनी। मैं दिखाता हूं मेरे हवाले अंडरलाइन, 10 तफसीर की किताबों के हवाले अंडरलाइन। अली ने कहा, जितनी मजे की नींद उस रात आई है जिंदगी भर में सोया। जितनी जितनी मजे की नींद उस रात आई है, जिंदगी भर, हाँ जिंदगी भर सोने में वो मजा नहीं आया, ऐसी सुकून की नींद नहीं आई जितनी उस रात आई। तुस आखना नहीं जी वो तो आप नींदर आउंदी नहीं, तुसी केड़ी गल करदे हो। लो अली बताता है क्यों नहीं, क्यों सुकून की नींद आई। नींद आ गई आपको, जाग रहे हैं। लो अली से सुनते हैं कि सुकून की नींद क्यों आई। कि सरकार ने मुझे जब बिस्तर पे सुलाया था ना, फरमाया था अली ये जो दुश्मन खड़े हैं ना तलवारें लेके, ये फलां की अमानत है, ये फलां की अमानत है, ये फलां की, ये फलां की अमानत, ये सवेरे इन्हां दी अमानत इन्हां नूं वापस करके तो तू हिजरत करके मदीने आ जा। मैं क्या हुण सत्ते खैरन कुछ नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया ना अमानत वापस भी करनी है तो मदीने भी आना है। आए इधर अली जान कुर्बान करने के लिए मुस्तफा पर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उधर सिद्दीक मेरे आका पर जान कुर्बान करने के लिए गार के सौराख पर एड़ी रख के बैठा हुआ। देखा तो दुश्मन ऊपर पहुंच गया। दुश्मन जब आए ना तो चूंकि मैदानी इलाका तो खत्म हो गया, ऊपर जब चढ़े तो जहां से पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था वहां हुजूर को कंधों पे उठाया था ना, खुरा जो लभ्या तो उत्थे एक बंदा उत्ते जांदा पे। उन्हें क्या कमाल है, पिछों दो बंदे आउंदे रहे, इत्थे आगे एक हो गया। कैसी हिकमत थी। हाय हाय, सिद्दीक कंधों पे हुजूर को उठाया हुआ था। ऊपर जब पहुंचे ना, उन्हें कहा गवेड़ लाओ, फिर किधर गए। गार के मुंह पे जब पहुंचे ना, अर्श वाले रब ने बकरी को हुक्म दिया। तफसीर मजरी काजी सनाउल्लाह पानीपती इसी आयत के तहत
मकड़ी को हुक्म दिया जाला बुन दिया गार के मुंह पे, कबूतरी को हुक्म दिया उसने 2 अंडे दे दिए, गार का मुंह बंद, जाला भी है कबूतरी के अंडे भी। उन्हें कहा कोई अकल दा को हज़ार नूं हथ मारो, इत्थे तो बंदा आया ही को नहीं, सदियां हो गई इत्थे ते जाला लग्या ते कबूतरी ने अंडे दिते ने, इत्थे किवें को आ सकता है? इंतजाम उधर से हो रहा था। सिद्दीक अकबर को जब उनके पांव नजर आए ना गार के दाने पे, तो ख्याल आया अगर ये नीचे बैठ के अंदर देखेंगे तो कहीं ट्रेस ना हो जाए। जब अंदेशा हुआ तो दिल में ख्याल आया मेरी तो खैर है, आका की जान बड़ी कीमती है। हाय हाय, हुजूर की जब फिक्र हुई ना तो देखा सिद्दीक को घबरा गए। हुजूर ने देखा सिद्दीक घबराया, हुजूर दुश्मन गार के धाने पे आ गया। मेरे आका ने क्या फरमाया? जो फरमाया अर्श वाले रब ने कुरान में लिख दिया, सानियस्नैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। फरमाया अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह साडे नाल है। अबू बकर अल्लाह साडे नाल है, गम न कर। क्या सिद्दीक नूं अपनी जान की फिक्र सी ते घबरा गए? नहीं, जवाब अर्श वाला रब दे रहा। मुफस्सिरीन फरमांदे ने जिहड़ा अपनी जात दा डर हुंदा ना, ते इत्थे लफ्ज होना सी ला तखफ। की लफ्ज होना सी? सारे बोलो, इस वास्ते कि समझ आ जाए। फिर लफ्ज होना सी सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तखफ इन्नल्लाह मअना। इत्थे ये नहीं लफ्ज आया कि खौफ ना कर, डर ना, अबू बकर ना डर, अल्लाह का। इत्थे ला तहज़न, ला तहज़न, गम ना कर, गम ना कर, इन्नल्लाह। खौफ अपना हुंदा है, गम प्यारियां दा हुंदा है। खौफ अपनी जात का होता है और गम औलाद का होता है, औलाद को पाक का होता है। जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसका गम होता है। बिरादरी भी, रिश्तेदारा में, घर भी बंदे बीमार हो जाते ना तो लोग परवाह नहीं करते, लेकिन किसी दे प्यारे नूं जान खतरे भी होवे ते रंग भी उड़िया हुंदा है, दिल की धड़कन तेज हो जाती ते हाथ उठते हैं, या अल्लाह खैर, या अल्लाह साडे भरा दी खैर, साडे बाप दी खैर, साडी मां दी खैर। क्यों? वो रिश्ता प्यार दा है। जिहदे नाल प्यार हुंदा ना उहदे मुतल्लक जिहड़े अंदेशे होण ते खदशे होण उहनूं आंदे ने, उहनूं की आंदे ने? गम, हुज़न, हुज़न। ते जिहड़ा डर होवे मैं उत्थे मैनूं कोई मार ना छड्डे, उहनूं खौफ आंदे ने। अपनी जात दा उहनूं खौफ, दूसरे दा प्यारियां दा जिहड़ा डर उहनूं गम। अल्लाह के नबी फरमाया ला तहज़न, हुजूर ने फरमाया सारी असनईन, दोनों में से दूसरा, दोनों में से दो ही तो थे अबू बकर हुजूर, सानियस दोनों में दूसरा। इज़ यक़ूलो, जब फरमाते थे, लिसाहिबिही, अपने सहाबी के लिए, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह मअना। सिद्दीक गार में है तो अर्श वाला रब कुरान में सिद्दीक के गार में साथ रहने का जिक्र कुरान में कर रहा। ला तहज़न इन्नल्लाह। साहबजादा फैजुल हसन रहमतुल्लाह अलैह आलम आरशी वाले, वो कमाल के खतीब थे जनाब। वो तो ये जब वो तकरीर फरमाते थे तो मुंडे जेडे हुंदे सन नौजवान असी वो कड़ियां सामने रख लेंदे, शर्तां लांदे सन, 1 मिनट च इन्ने लफज बोले नो आंद सन, नहीं इन्ने मिनट इन्ने। बड़ी तेज जुबान थी। नेट पे उनकी कुछ तकरीरें पुरानी हैं, ऑडियो, ज़माने में तो वीडियो नहीं थी, पुराने हमारे बुजुर्ग, उनकी कमाल की हद निगाह तक मजमा होता था। मैंने बचपन में उनको, इतना शऊर नहीं था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे,
उस दौर में उनकी ज़ियारत भी की, सुना भी, हद निगाह तक मजमा होता था। तो उन्होंने गार क्या जो नक्शा खींचा था ना, वो कहता है अकल ने आख्या अड्डी नू हटा, अड्डी नू हटा, यार नू जगा ते जान नू बचा। वो तेज तेज बोलते थे, अड्डी नू हटा, यार नू जगा ते जान नू बचा। इश्क ने आख्या अबू बकर अड्डी नू दबा, यार नू सवा ते रब नू मना। इश्क ने आख्या पंजाबी विच भी तो उर्दू विच भी उन्होंने खिताब दा मलका अबुल कलाम उन्होंने लकब से, कलाम दे शहनशाह से। वो एक तकरीर में थोड़ी जी याद है, वो मैं पे जावा मुंडे पे लड़न, तख्तियां पियाँ चलन, बस्ते पे डिगन। ये उनका अंदाज था, मैं पे जावा मुंडे पे लड़न, तख्तियां पियाँ चलन ते किताबें पियाँ डिगन, बंदे पे लंघन। वो इस तरह कहते। अकल ने आख्या अड्डी नू हटा, यार नू जगा ते जान नू बचा। इश्क ने आख्या वो बकर अड्डी नू दबा, यार नू सवा ते रब नू मना। सप ने आख्या अबू बकर बच जा, मैं मेरे मारे गा रहा हूं, उन्हें क्या मैं यारे गा रहा हूं। ये साहबजादा साहब की बात, साहबजादा फैज रहमतुल्लाह अलैह हमारी मस्जिद में उनके एक मुरीद हैं, अभी बाबा जी बहुत ज़ईफ हैं, जुमा पढ़ने आते हैं, वो उनके मुरीद हैं। उन्होंने मुझे बताया मैं उनका मुरीद, वो थोड़ा सा कमर झुका के आते हैं नमाज पढ़ने, है जी। तो वो फरमाते हैं कि सप ने आख्या मैं मारे गा रहा हूं, उन्हें क्या मैं यारे गा रहा हूं। सप ने आख्या वो बकर बच जा, मेरे को जहर है, उन्हें क्या मेरी चोली भी शफा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये है तो हुजूर ने साहबा के मजमे में ऐसे नहीं फरमाया, सिद्दीक का तज़किरा भी कभी खत्म होता है। ये गार की यारी इतनी पक्की थी ना, हुजूर ने फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। हुजूर की हदीस है अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। अबू बकर तू गार में भी मेरा साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी होगा। लो जी, बात ज्यादा बढ़ गई है, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं आखिरी बात करता हूं, अब वो हिम्मत भी नहीं, बस बाद में पता चलता है जब बयान करके फारिग होते। अल्लाह ताला की तौफीक से जो गार के साथी हैं तो मजार के भी, मजार के भी साथी। हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए ना, अबू बकर का हाथ दाएं हाथ में, बाएं हाथ में उमर का हाथ, एक रिवायत ही है। दूसरी में ये है कि एक हाथ अबू बकर के कंधे पे, एक उमर के कंधे। मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ ला रहे हैं, साहबा देख के खुश हो गए। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों फिदाकारों आज बहुत खुश हो, क्या हुआ, तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। हुजूर आपके हुस्न जमाल के जलवे तो हम दिन रात देखते रहते हैं, मगर आका जितना हसीन मंजर आज हमने देखा है हमने तो जिंदगी भर नहीं देखा। फरमा क्या तुमने देखा। हुजूर ऐसे लगता है जैसे सितारों के झुरमुट में चांद उतर आया। ये अबू बकर, ये उमर आपकी आगोश में, हमारे चेहरे इसलिए खिले हैं। क्या बात है अबू बकर की, क्या बात है उमर की, दोनों को आगोशे रहमतुल लिल आलमीन हासिल है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम खुश हो गए हो ना अबू बकर उमर को इस हाल में देखकर। फरमाया फिर सुनो, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर अबू बकर की कब्र खुलेगी, फिर उमर की कब्र खुलेगी। हा कज़ा
नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इस तरह हम मैदान माशर में जाएंगे। हजरत आयशा ने भी पूछा था, हुजूर जितने आसमान के सितारे हैं, मिशकात शरीफ बाबुल करामात में ये हदीस है, हुजूर आसमान के जितने सितारे हैं, आपकी उम्मत में कोई ऐसा है बंदा जिसकी नेकियां इतनी हो जितने आसमान के तारे हैं? हुजूर ने क्या फरमाया कि मैं को तारे गिने या उम्मत की नेकियां मैं देखता हूँ? अल्लाह की इज्जत की कसम है। इधर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, बड़ी प्यारी रात थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, तो मैंने जब तारों को देखा तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया, हुजूर ये आसमान के जितने तारे हैं, कोई उम्मती ऐसा है जिसकी नेकियां इतनी हो जितने तारे हैं आसमान के? फरमाया हाँ। उसी वक्त ये नहीं फरमाया अच्छा कल दसांगा परसों दसांगा, मैं अच्छा रब नूं पूछ लवां। इधर सवाल होता है, उधर हुजूर फरमाते हैं हाँ मेरी उम्मत में उम्र है जिसकी नेकियां इतनी है जितने आसमान के तारे हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती ऐना हसनात अबी बकर, ऐना हसनात अबी बकर, तो हुजूर मेरे बाप अबू बकर की नेकियां उनका दर्जा क्या है? फरमाया आयशा उमर की सारी नेकियों एक तरफ, तेरे बाप अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। उमर की सारी नेकियां तेरे बाप अबू बकर की एक नेकी के बराबर। शारहीन हदीस फरमाते हैं गालिब गुमान ये है कि वो नेकी जिसका जिक्र अर्श वाले रब ने कुरान में किया, वो गार में जो हुजूर के साथ रहे ना, ये गालिब गुमान है। हजरत उमर कहते थे, सारी उम्र कहते रहे, ए अबू बकर वो गार वाली नेकी मुझे दे दो, मेरी सारी नेकियां ले लो। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जान भी कुर्बान की और माल भी, माल कुर्बान तफसील वाक़यात का जिक्र नहीं, जुमे में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह करीम को मंजूर हुआ तो और जो बाकी हिस्सा है जुमे में अर्ज कर दूंगा। लेकिन ये मजमून से मुतल्लक दो हदीसें हैं जिससे सच्चा सुच्चा खरा प्यार हो, ना जान उससे प्यारी होती है ना माल। तो हुजूर ने फरमाया मान, जामे तिरमिज़ी में हदीस है 66 में, मा नफ़ानी मालु अहदिन कत मा नफ़ानी मालु अबी बकर, फरमाया किसी के माल ने मुझे वो फायदा दीन की दावत और तबलीग और गलबा दीन हक में, किसी के माल ने मुझे वो फायदा नहीं दिया जो फायदा मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। हुजूर ने फरमाया जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया, ये हदीस गौर से सुने, जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया मैंने सारे एहसानात का बदला दुनिया में चुका दिया है सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान ही इतने हैं, इनके एहसानों का बदला क़यामत के दिन अर्श वाला रब अता फरमाएगा। ये है माली कुर्बानी। हाज़िरीन मोहतरम, हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने आज हमें सीदना सिद्दीक़ अकबर का दिन मनाने और उनके जिक्र की महफिल में हाजिरी की तौफीक बख्शी। मैं आखिर में अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाजी साहब की जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, कि वो इंतहाई अलालत के बावजूद यहाँ जुमा पढ़ने आए और फिर यहीं उनका विसाल हुआ। तो ये हमें भी एक मौका मिल गया कि उनका प्यार और मोहब्बत, जिस प्यार से वो यहाँ आते थे, उस प्यार को अल्लाह कायम रखे, उनकी मोहब्बत अल्लाह उनको जजा दे। उनके बेटों को देखकर खुशी होती है। देखिए पिछले साल आए थे तो क्या कैफियत थी, अब माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ रख ली है, मैंने तो मुबारक दी है। मैंने कहा कि वालिद साहब वाला रंग चढ़ता जा रहा है और आपने तकरीर में भी महसूस किया। हमारे तो जो स्कूलों के बच्चे पढ़े हैं, कोई किसी मदरसे में तो नहीं पढ़े ना कि भैया मैं ये कहूँ कि मौलवी साहब नहीं मदरसे में पढ़ के आए, लेकिन हमारे बच्चों को तो हुजूर का नाम लेने का नहीं पता। हकीकत है, अब पढ़ाई ये जाता है, नबी ने आख्या, नबी कहिंदा है, नबी ने कहा, हुजूर का नाम अक़दस आयत कितनी मोहब्बत से नाम लिया और दुरूद शरीफ भी पढ़ा। ये है तरबियत इनके वालिद साहब। और अपने वालिद साहब की तरह मदीना पाक की हाज़िरी, उनके मामूलात, दीन की मोहब्बत। मेरे लिए ये देखिए दो कितनी बड़ी किताबें अजीम तोहफा लेके आए, तो ये इल्मी ज़ौक़ के बगैर ये मुमकिन नहीं। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। ये मेरे मखदूम ज़ादे हैं, हाजी साहब मेरे बहुत प्यार वाले थे,
मैं बहुत कल्बी वो आपको बता नहीं सकता, बड़ी राजो न्याज की बातें रूहानी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इनकी ये मेहरबानी है कि मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाला, आज की महफिल में आए। इनके साथ आने वाले हमारे वो बुज़ुर्ग जिनके दिल में हुजूर का सच्चा प्यार है, दाता साहब के आशिक हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी भी यकीनन खैर व बरकत का ज़रिया है। इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करना ये मेरा एक दीनी फरीज़ा था। आप सब के लिए दुआ करता हूँ, जिस प्यार मोहब्बत व खुलूस से आप महफिलों में आते हैं, जिक्र सुनते हैं, ये दुआ करो कि ये हुजूर का जो प्यार है ना, ये हमेशा सलामत रहे। बड़ा नाजुक दौर है, ऐसा ये मोहब्बत रसूल छीनने की बड़ी साजिशें हो रही है। ये दुआ मांगो हुजूर का प्यार न छीने हमारे से, हमारे सीनों में सख्त हो जाए। मरे तो हुजूर की ज़ियारत नसीब हो, कब्र में जाएं तो हुजूर का जलवा ज़ेबा देखना नसीब हो। जिस किसी ने आज की महफिल के लिए कोई मेहनत की, जितने लोग दूर नज़दीक से आए, सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। वाखिर